राजस्थान का राज्य पशु खतरे में है। ऊँटों की घटती संख्या चिंता का विषय बन गई। हर साल 22 जून को विश्व ऊँट दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद है ऊँटों का संरक्षण करना और इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाना। रेगिस्तान का जहाज और राजस्थान का राज्य पशु कहलाने वाला ऊँट अब अपने ही घर में खतरे में है। राजस्थान में ऊँटों की संख्या तेजी से घट रही है और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित दिख रही हैं। अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में ऊँट सिर्फ किताबों में ही नजर आएंगे। 2012 में राजस्थान में ऊँटों की संख्या 3,26,000 थी, जो 2019 के पशुधन जनगणना के अनुसार घटकर 2,13,000 हो गई। हालिया अनुमान बताते हैं कि अब ये संख्या और कम होकर 1,75,000 के आसपास रह गई है। पिछले 2 दशक में ऊँटों की संख्या में करीब 40% की गिरावट आई है। इसके कई कारण हैं, जैसे चारगाहों की कमी। रेगिस्तान में चारगाह कम हो रहे हैं, जिससे ऊँटों के लिए चारा मिलना मुश्किल हो गया। सड़क हादसे, सड़कों का जाल बढ़ने से ऊँटों की दुर्घटनाओं में मौत हो रही है। आधुनिकता का प्रभाव, पहले ऊँट यातायात, खेती और व्यापार में काम आते थे, लेकिन अब मशीनों में उनकी जगह ले ली है। सरकारी सहायता की कमी, ऊँट पालकों को समय पर मुआवजा या सरकारी मदद नहीं मिल रही। युवाओं का घटता रुझान, ऊँट पालन से आय कम होने के कारण युवा इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। जैसलमेर, जहां ऊँटों की नस्ल अपनी खास पहचान रखती है, वहां भी स्थिति चिंताजनक है। जिले में ऊँटों की संख्या अब केवल 40,000 के आसपास रह गई है। श्री देगराय, ओरण जैसे क्षेत्र में करीब 5,000 ऊँट हैं, लेकिन चारगाहों का विकास की भेंट चढ़ना और सरकारी मदद की कमी ऊँट पालकों को निराश कर रही है। श्री देगराय उष्ट संरक्षण संस्थान जैसलमेर के अध्यक्ष सुमेर सिंह भाटी सावता ने बताया कि ऊँट पालन से कोई खास आय नहीं हो रही, जिसके कारण लोग इसे किनारा कर रहे हैं। एक पशुपालक ने क्या कहा, आप वो भी सुन लीजिए, जिसके पास ऊँट रहा। आज 22 जून को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट दिवस है और ऊँटों की घटती संख्या को देखते हुए सरकारों से कई बार हमने मांग रखी कि इसके ऊपर कोई योजना लागू हो और ऊँटों की संख्या को बढ़ाया जाए, लेकिन निरंतर इसके ऊपर जो योजनाएं हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है। उष्ट प्रजनन योजना जो लागू की गई, टैगिंग की गई, लेकिन आज दिन तक पशुपालकों के कोई खाते में पैसा नहीं आया है और प्रशासन को हमने अवगत भी करवा दिया है। निरंतर इसकी घटती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार से, पिछली सरकार से भी हमने मांग रखी थी और इस वर्तमान सरकार से भी हमने मांग रखी है कि इसके ऊपर कुछ न कुछ ठोस जो योजना लागू की जाए। ऊँटों की बढ़ोतरी के लिए कुछ, पशुपालकों के लिए भी कुछ योजना लागू की जाए। अगर ये सिलसिला ऐसा चलता रहा तो रेगिस्तान का जो जहाज है निरंतर घटता जा रहा है और ये एक डायनासोर की तरह कागजों में सिमट जाएगा, क्योंकि नई जनरेशन, जो नई युवा पीढ़ी है, वो आय के स्रोत नहीं होने के कारण इसके ऊपर नहीं जो आगे आ रहे हैं। ऊँटों की संख्या में बढ़ोतरी लानी है और रेगिस्तान के जहाज को बचाना है तो सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले और जो योजनाएं लागू की गई है उस योजनाओं का लाभ पशुपालकों को दिलाने में ध्यान दे। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये ऊँट सिर्फ कागजों में सिमट जाएगा। 2014 में ऊँट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैलामिड्स वर्ष घोषित किया था। बीकानेर में हर साल ऊँट महोत्सव मनाया जाता है और वहां ICR राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र में कई कार्यक्रम होते हैं। ऊँट न केवल रेगिस्तान में परिवहन का साधन रहा है, बल्कि सीमा सुरक्षा बल के लिए सरहद पर चौकसी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊँट का दूध भी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ये डायबिटीज, टीबी और अन्य बीमारियों में लाभकारी माना जाता है, लेकिन ऊँटनी के दूध को बेचने के लिए डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है, जो अभी तक नहीं हो रहा। ऊँट राजस्थान की संस्कृति और इतिहास का अभिन्न हिस्सा रहा। पुराने समय में योद्धाओं ने भी शादी ब्याह, खेती बाड़ी में, पर्यटन में ऊँटों की अहम भूमिका थी। मूमल महेंद्र जैसी प्रेम कथाओं से लेकर लोक देवताओं की कहानियों तक ऊँट हर जगह अपनी छाप छोड़ता था, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में ऊँट की उपयोगिता कम हो गई। सड़कों और वाहनों ने उनकी जगह ले ली और अब ये प्रजाति अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार ने ऊँट संरक्षण के लिए कई योजनाएं शुरू की थीं, लेकिन ये धरातल पर नाकाम साबित हो रही है। ऊँटों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है।